हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग बेटा फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन के उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक बेटा हम लोग पढ़े थे उसी से आगे बढ़ेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है देखते हुए चलेंगे। तो पहली बात ये कि लास्ट डे हम लोग क्या पढ़े थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और इन्वर्स फंक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन के बारे में जाना था और कंडीशन को जाना था और साथ ही साथ इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करना भी सीखा था। तो आज कुछ काम करेंगे, कुछ इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार मैं रिकैप करा दूं आपको थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन में डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मतलब कि सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, कौन कौन से फंक्शन है, किस तरीके के फंक्शन है हमारे पास। तो जरा गौर करें, हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक बेटा, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है या इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन या हम बोले इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग ये बोले थे कि अगर कोई फंक्शन है जो ए से बी रिलेट होता है, इफ एफ इज एनी फंक्शन, एफ इज एनी फंक्शन रिलेट्स फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी। तो एफ कोई फंक्शन है जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी में, then f inverse is a function which relates from set b to set a, b to a। मतलब अगर f कोई फंक्शन है जो a से b में रिलेट होता है तो f इनवर्स कोई फंक्शन है जो b से a में रिलेट होगा। ठीक है, इसी के बारे में लोग बात कर रहे थे बेटा। तो a टू b अगर कोई फंक्शन है तो मैंने ये बोला था कि बी से ए में वो आएगा, वो रिलेट होगा, वो फंक्शन बनाएगा तो इन्वर्स कहलाएगा। तो क्या फिजिबिलिटी थी इसकी कि बी से ए में ये फंक्शन बना पाए, बी से ए में उसका जो रिलेशन है वो फंक्शन बन पाए। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी थी। तो इस बात की पॉसिबिलिटी के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि ये तभी पॉसिबल है जब आपका ओरिजिनल फंक्शन है ये एफ क्या होना चाहिए, एफ मस्ट बी इन्वर्टिबल, ताकि इसको इन्वर्ट कर सके, इसका इन्वर्स निकाल सके। तो मस्ट बी इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन थी। इन्वर्टिबल होने के लिए दो कंडीशन थी कि एक, इस फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा, ये फंक्शन 1 1 होगा, साथ ही साथ ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। ठीक बेटा, क्योंकि 1 1 होगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, लेकिन 1 1 के साथ ऑन टू होगा। ठीक है बेटा, तभी आप इसको पॉसिबल बना पाएंगे। सिर्फ 1 1 रहेगा तो ये इन्वर्स इसका नहीं निकल सकता, सिर्फ ऑन टू रहेगा तो इन्वर्स नहीं निकल सकता। यानी कि आपको 1 1 भी चाहिए, साथ में ऑन टू भी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन अगर 1 1 होगा, फंक्शन अगर ऑन टू होगा, तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, जो बच्चे लास्ट लेक्चर में अटेंड किए होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 1 चाहिए, ऑन टू भी चाहिए। तो जैसे हम अगर ले फंक्शन जो ए से बी में रिलेट होता हो, तो मैंने लिया यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट, यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 4, एक ऐसा एलिमेंट ले लिया। अब ए से 1 को जोड़ा है, बी से 2 को जोड़ा, सी से 3 को जोड़ा, तो ये आपका 4 रह गया बेटा। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। और जियो में 4 को इरेज करूँगा, आप गौर कीजिए, ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो अब आप बी से ए रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये ए बी है, ए बी से आपने रिलेट किया, एक एलिमेंट में अगर एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ दूँ, 4 मैंने जोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, 1 1 तो था, ऑन टू नहीं था। तो अगर आप बी से ए रिलेट करेंगे तो एक आपका एलिमेंट ब्लैंक रह जाएगा, ब्लैंक रहेगा सेट ए, मतलब इनिशियल सेट में, तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। यानी आपको 4 को हटाना पड़ेगा। 4 हट गया तो ये फंक्शन 1 1 था पहले से, अब ये ऑन टू हो गया, इसलिए आपका बी टू ए आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही ऑन टू फंक्शन हो तो सिर्फ ऑन टू फंक्शन हो तब बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए 2 सेट मैंने लिया, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, यहाँ ले लिया 1 2 3। ठीक है बेटा, अब मैं इसको अगर रिलेट करूँ तो मैंने ऐसे रिलेट कर दिया इस तरीके से, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जरा गौर करिए, ए टू बी फंक्शन तो है और ये ऑन टू है, लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे, अगर हम बी से ए फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो रिलेशन तो बनेगा लेकिन फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट के 2 इमेज मिल जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, वो फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करेगा। तो इस कारण क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 2 कंडीशन मिल रही है उसमें से एक कंडीशन को इरेज करना पड़ेगा। ठीक बेटा, एक कंडीशन आप इरेज करेंगे, ये वाली कंडीशन, ताकि जो है सिर्फ बी से सॉरी मतलब ये कंडीशन आप इरेज करेंगे, मतलब बी को आप हटा देंगे, बी को हटा दीजिए। क्या रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे ए रखिए।
ठीक है, या सी रखिए तो ए से 1 को जोड़िए, सी से 2 को जोड़िए और डी से 3 को जोड़िए, यानी ऑन टू तो हो, ठीक है ना, लेकिन क्या हो बेटा ये 1 1 हो, मेनी 1 ना हो, मेनी 1 होगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो सिर्फ ऑन टू होने से नहीं होगा, क्या होना पड़ेगा फंक्शन को आपको 1 1 भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है तो प्रॉब्लम है, यहाँ ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 एंड ऑन टू होगा तभी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान देंगे। इस साथ ही हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, सारे के सारे बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपका 1 1 ऑन टू होते हैं, 1 1 ऑन टू होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब दो फंक्शन के नेचर को शो करे। तो इन्वर्स फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, जो अगर इन्वर्स फंक्शन किसी का मिल रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा, क्योंकि वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, गिवन डेफिनेशन डोमेन और को डोमेन में, इसका मतलब बेटा उसका इन्वर्स पॉसिबल है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा आपका। क्लियर है बात इतनी? तो इतना हम लोगों ने बेटा बात किया था, मैंने इसलिए इसको रिकैप किया है ताकि आप समझ पाएँ कि किसी फंक्शन का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ। कि अगर f a से b रिलेट होता है और f ऐसा फंक्शन है जो a और b के सेट में अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल और b से a में उसका रिलेशन बन सकता है, मतलब फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब बात करें हम लोग, एक और बात किए थे बेटा हम लोग कि हम लोग जो है इन्वर्स फंक्शन भी निकाल रहे थे गिवन फंक्शन से। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है, मैंने आपको होमवर्क दिया था e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस माइनस e⁻−x। ये फंक्शन हमारे पास था। तो बोला कि इफ़ सपोज करिए कि ये फंक्शन आपका जो है बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन टू है, देन फाइंड f इनवर्स x, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ x, ये आपको निकालना है। तो f इनवर्स x निकालने के लिए आपको तरीका सिखाया गया है कि आप क्या करें कि f(x) को y से रिप्लेस कर देंगे, फिर x को y के फॉर्म में लिखेंगे एक्सप्लिसिटली, मतलब पूरी तरह से y के फॉर्म में। फिर जो x y के फॉर्म में आया तो वो जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को आप f इनवर्स y बोलेंगे और फिर y को x से रिप्लेस कर दीजिए उसी f इनवर्स y में, तो आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। तो जरा गौर करिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल जो हमने लिया था होमवर्क के लिए, इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे f(x) को हम लोग लिखा y, हम लोगों ने इसको लिखा y इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x। अब हमको क्या करना है कि x को y के फॉर्म में लिखना है। तो पहली बात है कि x 4 जगह अवेलेबल है, ध्यान देंगे x यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी x आपके पास है बेटा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह दो x आपको मिल रहे हैं, यानी 4 x मिल रहे हैं। पहले इसको कम से कम जगह पे लेके आएंगे तब जाके जो है इजीली हम x को y के फॉर्म में लिख पाएंगे, और x ऐसे स्कैटर्ड रहेगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो पहले काम करते हैं, इसको कम जगह पे लाने की कोशिश करते हैं, कम प्लेसेस में, कम टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻x अपॉन e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x। चलेगा बेटा, चलेगा। अब देखिए इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि माइनस x को 1 अपॉन x लिख सकते हैं बेटा, जैसे x की पावर -1 दे दिया तो इसको 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो लाइक दैट हम लोगों ने इसको लिखा e की पावर -x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब इसको सिम्प्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो e⁻x इंटू e⁻x इज e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻x, फिर अपॉन में इसको सिम्प्लीफाई कर लिया e⁻2x माइनस 1 अपॉन e⁻x। अब देखिए जरा सा, e⁻x कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया हमको मिल गया e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻2x माइनस 1। सही है बेटा। अब देखिए जो 4 जगह आपके पास e⁻x था, 4 जगह था ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये 2 जगह आ गया तो थोड़ा सा काम आसान हो गया और दोनों टर्म सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और काम भी कर सकते हैं। आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले उसका बेटा। हमारे पास क्या आया हुआ है, y इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻2x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, y इंटू e⁻2x माइनस वाई इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 1। सही है। अब x को एक तरफ लेके आइए, यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, एक तरफ लेके आए इसको, तो e⁻2x लाके इधर लेते आए, तो y इंटू e⁻2x माइनस e⁻2x, और जिसमें x नहीं है उसको दूसरे तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई।
अब फिर ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ आइए, e की पावर 2x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, e टू द पावर 2x वी हैव टेकन कॉमन, हमको मिल गया y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 1 प्लस वाई, सही है। अब e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन y माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, एक पैटर्न में। अब देखिए x एक जगह आ गया, e टू द पावर 2x इक्वल टू हो गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब क्या करें, कैसे x को y के फॉर्म में लिखें? तो कभी भी कोई रिलेशन एक्सपोनेंट में होता है, कोई रिलेशन अगर हो, अगर एक्सपोनेंट में हो तो आप क्या करेंगे, इसको लॉग ले लेंगे तो ये बेटा एक्सपोनेंट बाहर चला आएगा, ठीक है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं बेटा फॉर्मूला हम लोग, कि लॉग ऑफ x टू द पावर अगर m हो तो इसको लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। ये m जो है लॉग लेने पे बाहर आ जाता है, तो हम अगर लॉग ले लें इसको और बेस e पर लॉग ले लें तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड ऑन बेस e, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड ऑन बेस e, बेस जो है स्मॉल e, ठीक है। तो ये 2x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लॉग आपके साथ आ जाएगा, तो ये हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, लॉग ऑफ e टू द पावर 2x बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बेस e, ठीक बेटा, क्लियर है। अब यहाँ जो लॉग लिए तो 2x बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, विजिबल है बेटा, सबको दिख रहा है लास्ट में। अब x इज इक्वल टू हो गया 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। अब जरा गौर करिए, पूरा रिलेशन x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ गया है, x इज नाउ एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ y, ठीक है। तो आपका काम हो चुका है। अब ये जो y का फंक्शन है, यही fy या यही gy जो है आपका f इनवर्स y है, ठीक है। इसी y के फंक्शन को बोलते हैं दिस इज f इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। यहाँ भी अगर आप करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया है। आप यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर देंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, f इनवर्स x एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो विल गेट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, बाई रिप्लेसिंग y विद x, तो 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो दिस विल बी आंसर ऑफ द स्टडीज क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन देखा था। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो फंक्शन दिया था, इस फंक्शन का इनवर्स हम लोगों ने निकाला है। कैसे निकाला है? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीका आपको सिखाया गया था उसी तरीके को फॉलो किया है मैंने, कि fx को मैंने y से रिप्लेस किया, फिर कोशिश पूरी की कि x जहाँ कई जगह स्कैटर है उसको एक जगह कुछ कम जगह लेके आए, एक्यूमुलेट करें, फिर x को अकेला करके हम लोग y के फॉर्म में उसको लिख पाए हैं। फिर हम लोग देखा कि ये x तो अकेला तो हो गया x वाला टर्म, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो हम लोगों ने रिलेशन यूज़ किया लॉग का। इस रिलेशन को यूज़ करके जो है हम लोगों ने x को फिल्टर कर लिया। तो x को निकाल के x को y के फॉर्म में लिख के आप जो फंक्शन बनाते हैं y वाला, उसी y वाले फंक्शन में आप y को x से रिप्लेस कर दीजिए, आपको f इनवर्स x मिल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप ये काम कर सकते हैं, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को? मेरी बात क्लियर हो रही है? आवाज़ जा रही है? वीडियो क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx इज इक्वल टू 2 to the power x into x minus 1, 2 to the power x into x minus 1, और and it is given that it is known that f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2। मान लीजिए कंडीशन दे दी गई है, कोई इंटरवल है जिसमें ये 1 1 on 2 है। तो अगर ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो बेटा अगर 1 1 on 2 है तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड f इनवर्स x। आपको f इनवर्स x निकालना है, ठीक है बेटा। तो f इनवर्स x निकालने की कोशिश करिए, कुछ टाइम लीजिए, अभी कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको कैलकुलेट करिए कि कैसे निकालेंगे। जो तरीका सिखाया गया है क्या इस पर एप्लीकेबल है, क्या इसको आप अप्लाई कर पाएंगे, उससे निकाल पाएंगे। देखिए
क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से करें। आप पहले प्रयास कीजिए, मुझे तो सॉल्व करना ही है बेटा, आप प्रयास कीजिए, सॉल्व करिए उसको, कोशिश करिए सॉल्व करने का। देखिए कैसे करेंगे, दिमाग में अपने आइडिया बनाइए। मैं ये बोलूँ कि मैं fx को y सपोज कर लो पहले, और y इसको टू टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1। मैं सीधे ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बताया गया है क्वेश्चन में कि ये फंक्शन जो है आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ठीक है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो मुझे कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसका कोडोमेन और रेंज देखने की कोई जरूरत है नहीं, कोडोमेन और डोमेन देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट ए फंक्शन 1 1 ऑन टू है। ठीक है, अब उस कंडीशन के हिसाब से हम fx को y अगर y सपोज कर लें तो हमको करना क्या बेटा, हम लोगों को अब x को y के फॉर्म में लाना है। कैसे x को y के फॉर्म में लाएंगे भाई, x तो ऊपर बेटा फंसा हुआ है, 2 की पावर में फंसा हुआ है, तो कैसे यहाँ से इसको नीचे उतारें, नीचे उतरेगा तभी तो बेटा हम x को y के फॉर्म में ला पाएंगे। तो नीचे उतारने के लिए क्या करें, तो नीचे उतारने के लिए आप पता है आपको कि हमारे पास एक फॉर्मूला है लॉग का, वो है लॉग ऑफ x टू द पावर m। तो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यूज़ होगा। अब बात ये है कि इसका बेस 2 है, तो हम लोग को बेटा बेस 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेस इधर होता है वही बेस बेटा यहाँ भी होता है, तो अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप बेस 2 ले लीजिए। बेस 2 लेंगे तो ये इजीली उतर जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर हम बेस 2 ले लेंगे तो अब एक चीज़ और जानते हैं कि लॉग ए बेस ए विल बी इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, बेस 2 पर लॉग ले लेंगे, रैंडम लॉग नहीं लेंगे, बेस 2 पर लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 बेस 2। बेस 2 मैंने इसलिए किया है ताकि आपको एक स्टेप कम करना पड़े। तो अब ये है पावर, ये है m, क्वेश्चन के हिसाब से बेटा ये आपका m है, ये m बाहर आ जाएगा, तो मेरा m बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया लॉग ऑफ y बेस 2 इज इक्वल टू m बाहर आ गया तो x इंटू एक्स माइनस 1 लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2। मैंने आपको एक रिलेशन दिया है, लॉग ए बेस से 1 होता है, तो log 2 बेस 2 विल बी इक्वल टू 1, विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गया log ऑफ y बेस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1। सही है, अब ये तो 1 हो गया। अब x को जरा ध्यान से देखिए, इधर कैसे x को y के फॉर्म में लाएं। राइट हैंड साइड में आपके पास जो x इंटू एक्स माइनस 1 है, इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख दे रहा हूँ, log y बेस 2 इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब x 2 जगह है लेकिन x क्वाड्रेटिक है, तो x क्वाड्रेटिक है तो आप एक काम करिए कि इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ y बेस 2, लॉग ऑफ y बेस 2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीधराचार्य मेथड, विद द हेल्प ऑफ सीधराचार्य मेथड। तो अगर सीधराचार्य मेथड लगाएंगे आप, आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस, सॉरी माइनस 1 नहीं प्लस 1 बेटा, प्लस 1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट बेटा कितना हो जाएगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी हो जाएगा लॉग वाई बेस 2। बेटा लास्ट में दिख रहा है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, हाँ लास्ट बेटा दिख तो रहा है। चलिए, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac किया हम लोगों ने। तो बस यहाँ पे एक चीज़ और की, लॉग y बेस 2 जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस अपॉन 2a यानी 2। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू वी हैव गॉट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ y बेस 2 अपॉन 2। अब जरा गौर कीजिए, कौन सा दो रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, कौन सा रिलेशन होगा। तो बेटा कंडीशन यहाँ पे दी नहीं गई है कि किस कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं, आपका x कैसा है। और मान लीजिए अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो x पॉजिटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से हम जो है x की पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2।
ठीक है, ये ले लेंगे x की वैल्यू को कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन नहीं दी गई है तो उस कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आपका x हो सकता है। अगर डोमेन को डोमेन एग्जैक्टली दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग निकालते। अभी नहीं दिया है, सीधे बोला है, तो हम एक मान के चलें कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब हम ये फंक्शन लेके चलेंगे, और ये फंक्शन लेके चलेंगे तो x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो y वाला फंक्शन है यही आपका एफ वाई है, सॉरी एफ इनवर्स y है। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2। अब y को x से रिप्लेस कर दो बेटा आप, तो एफ इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2। क्लियर है? तो दिस इज एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x हमारा निकल गया। यानी क्वेश्चन अगर इस तरीके का होगा, इस फॉर्मेट में होगा, तब भी उसका आप इनवर्स कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें किसी को? सब लोग निकाल ले जाएंगे ना? किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी डाउट को क्लियर कर लूँगा। इवन आप जो है मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं फ्री होगा तो मैं आपको जरूर बेटा रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, कॉल ऐसे नहीं करें, आप व्हाट्सअप मैसेज ही कर दिया करें। अब चलिए बेटा मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको आज जो सिखा रहा हूँ कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें, ये सिखा रहे हैं। आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि हाउ वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। तो एग्जांपल हमारे पास है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक बेटा, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर है? बेस ई। अब बोला है कि इफ f is bisective, then find f inverse x, ठीक बेटा? तो अगर f आपका बाइजेक्टिव है तो आपको f इनवर्स x निकालना है। तो सोचिए इसके बारे में कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, किस तरह से इसको कैलकुलेट करें, कैसे लेके आए। जो ऐसा रिलेशन दिया हुआ है इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहली बात ये कि जब सॉल्यूशन पार्ट में जाएंगे हम लोग तो जो मेथड सिखाया गया उसी को फॉलो करेंगे। क्या है मेथड हमारे पास बेटा? वी हैव गॉट मेथड दैट वी हैव टू रिप्लेस एफ एक्स विद वाई। तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका बेस ई। तो ऐसा क्या करें कि बेटा जो रिलेशन है हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, हम x को y के फॉर्म में निकाल ले जाएं, क्योंकि x तो लॉग के अंदर फंसा हुआ है, x जो है वो लॉग के अंदर फंसा हुआ है। तो पहले बेटा आप लॉग को हटाइए, तो लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग एक्सपोनेंट की पावर में रेज कर देंगे, और या हम लॉग का रिलेशन यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर लॉग ऑफ x बेस a इज इक्वल टू m होता है तो इसको लॉग हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर m। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि log ऑफ x बेस a इक्वल टू अगर m हो तो ये आपका log फॉर्म कहलाता है, दिस इज कॉल्ड log फॉर्म। और ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म log फॉर्म दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। तो इस रिलेशन में भी बेटा हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा x से एज इट इज बचा रह जाएगा और ये e की पावर y हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात क्लियर बेटा? अब आगे कैसे करेंगे इस रिलेशन को, और फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कुछ दिमाग लगाइए सब लोग, कैसे इसको आगे सॉल्व किया जाए, क्या यह सॉल्वेबल है या नहीं है। क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर में भी ये स्क्वायर रूट फिर फंसेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए बोलिए। चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट रिलेशन, इसको बोल लेते हैं हम लोग फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? अब एक रिलेशन और लेके चलते हैं। एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए कि रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, तो क्या रिलेशन मिलेगा, क्या होगा हमारे पास, क्या चीज़ आएगी उसको देखिए। तो
ये हो जाएगा -x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, ये रिलेशन हमको मिलेगा अगर x को -x से रिप्लेस कर दे तो। लेकिन इसको रिप्लेस करने से क्या बेनिफिट हमको हो सकता है, उसको कैसे यूज़ करें हम लोग, कोई फ़ायदा होगा इसको -x से रिप्लेस करने से? या इसको मैं ऐसे कर, रुकिए मैं हेल्प लेता हूँ आपको इस तरीके से। x को -x से रिप्लेस करने की बजाय हम लोग x को ले लें, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो दैट विल हेल्प अस मच बेटर वे, इन द मच बेटर वे बेटा। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर y, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो e टू द पावर y इज इक्वल टू ये हो गया आपका tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा। सही है बेटा, क्लियर है? और हम जानते हैं, अब देखिए ये फर्स्ट रिलेशन आपका एग्जैक्टली आया और हम बोलते हैं कि वी नो दैट। अब देखिए मैसेज आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करें। हम ट्राई -x से कर रहे थे कि बेटा वो फ्रूटफुल नहीं था, तो वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? तो यहाँ से हम एक रिलेशन और बना सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। चलेगा? अब ये था आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर y, तो मैं इसको बोल सकता हूँ e टू द पावर y। ठीक बेटा, और इनटू में ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको मिलेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई e टू द पावर y। चलेगा बेटा? अब ये था आपका फर्स्ट रिलेशन, तो ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन। बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल नहीं है, क्वेश्चन टेक्निकल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखते हैं और भी कोई तरीका लग सकता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल इस तरीके में अगर हम इसको tan थीटा सपोज कर लें, क्योंकि -x से काम नहीं चल रहा है बेटा, tan थीटा अगर सपोज करें तो ये रिलेशन को मिल रहा है। और फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन को ऑब्जर्व कीजिए। हमारा tan थीटा क्या था, x था, तो मैं चाहता हूँ tan थीटा हमको मिल जाए। तो tan थीटा मिलने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दें। ठीक है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो हम निकालेंगे 1 - 2, तो 1 - 2 निकालेंगे अगर, तो देखिए tan थीटा माइनस tan थीटा दिस विल बी 2 tan थीटा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल आउट, वी विल गेट 2 tan थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। सही है बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? अब जो है इसको इधर लेके आइए, थोड़ी जगह उधर कम है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 tan थीटा। 2 tan थीटा का मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। सही है? तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। कोई डाउट बेटा किसी को? तो x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ गया, x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ गया। तो अगर x पूरी तरह से y के फॉर्म में आ रहा है तो वही आपका f इनवर्स y हो गया। तो बेटा जगह नहीं है, तो बेटा इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, एलो लाइन को फॉलो कीजिए, एरो को फॉलो करिए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y। करेक्ट है? कोई डाउट इसमें किसी को? सही बेटा? तो अब इसी को y को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो f इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। ठीक बेटा? तो ये हो गया आपका f इनवर्स x। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, आपको एक बार सोचना पड़ा है कि हम यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करें। तो एक बार मुझे लगा कि मैं -x रिप्लेस कर दूँ तो काम हो जाएगा, लेकिन बेटा वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो रिलेशन नहीं आ रहा था। लेकिन ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज होता है, तो वहाँ पे हम ऐसे tan थीटा लेके काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि कैसे इस तरह के फंक्शन अगर मिलेंगे तो उससे कैसे आप इनवर्स निकाल पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आएगा तो आप इसको जो है रिवाइंड कर लीजिएगा, एक बार वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ ये भी बोल रहा था कि इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कुछ,
तो दूसरा तरीका क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि इसको लगाया जाए? दूसरा तरीका कुछ? यस बेटा, हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा सोचे तो हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। आई थिंक कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/e⁴y, इसको भी 1 में x प्लस √x² + 1 लिख दूँ और उसको मैं रेशनलाइज कर दूँ, तब भी हमको रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, करके देखें एक बार, लेट अस ट्राई। बहुत होगा तो नहीं होगा, और क्या होगा बेटा। देखिए, प्रॉब्लम से लड़ने से मत डरिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उससे लड़िए, उससे मेहनत करिए। जितना टाइम देंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और हार मत मानिए। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो इसको 1/e⁴y लिखूँगा, तो इसको भी 1/x प्लस √x² + 1 लिख दूँगा। सही है। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बताइए। इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस √x² - 1 + 1, सॉरी, ऊपर भी x माइनस √x² + 1, करेक्ट बेटा। रेशनलाइज कर दिया, ये हो गया e⁻−y इज इक्वल टू, यहाँ हो गया x माइनस √x² + 1 अपॉन, यहाँ हो गया x² माइनस x² + 1, करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू x माइनस √x² + 1 अपॉन x² कैंसिल आउट -1। सही बेटा, क्लियर। तो अब थोड़ा सा ये जो रिलेशन हमको मिल गया, वो क्या रिलेशन है, मैं माइनस ऊपर भेज दूँ, माइनस ऊपर भेज दूँ तो ये माइनस a+ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको मिल गया e⁻−y इज इक्वल टू -x प्लस √x² + 1। मैं चाह कुछ यही रहा था कि मैं अगर x को ऐसे -x से रिप्लेस कर देता तो मैं सीधे इसको e⁻−y लिखता। ठीक है, लेकिन सीधे लिखते तो बेटा बहुत क्लियर होता नहीं, तो ये तरीका जो है मैं चाह रहा था कि मुझे मिल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं x की जगह -x रिप्लेस कर रहा था, ताकि ये फंक्शन हमको e⁻−y मिले। लेकिन डायरेक्ट मिलने में बेटा, डायरेक्ट मैं लिख देता उसको तो प्रॉब्लम क्रिएट होती कि आखिर कैसे आया है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हमने किया। अब इसको हम बोलेंगे दिस इज द सेकंड रिलेशन। ये हमारा सेकंड रिलेशन है और ये हमारा फर्स्ट रिलेशन सही है। हमको क्या करना है कि पूरी तरह से x के फॉर्म में लिखना है, x को y के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करें कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो e⁻y - 1/e⁻y, सॉरी, हाँ सही बेटा, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, आपने क्या किया, दिस माइनस दिस किया है, तो आपका जो x माइनस ऑफ -x इज 2x, और फिर ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो ये आपका आ गया थर्ड रिलेशन मान लीजिए। तो यहाँ से x आपको y के फॉर्म में मिल गया। तो अब लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू e⁻2i - 1/e⁻y। अब यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 e⁻2i - 1/e⁻y। देखिए सेम रिलेशन आ गया बेटा, सेम रिलेशन आ गया। तो अब आपका जो फंक्शन मिल गया वो क्या फंक्शन मिल गया, आपको मिल गया f इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 e⁻2y - 1/e⁻y। अब y को x से रिप्लेस कर दिया तो विल गेट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 e⁻2x - 1/e⁻x। करेक्ट है, कोई डाउट? तो मैं सोचा था कि मैं ऐसे कैसे कर दिया जाए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के। अब दिमाग में मेरे आ गया था कि ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं यूज़ कर लूँ तो सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन में यूज़ कर लिया वहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी करेंगे तो हो जाएगा, और आप ऐसे इसको रेशनलाइज कर देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि कैसे जो है इसमें से इन्वर्स हम लोग निकाल पाए। ठीक है बेटा, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इफ f(x) इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x² अपॉन 1 - x², and it is known that f is बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव वर्ड तो क्लियर है आपको, इसकी मीनिंग तो क्लियर है ना। बाइजेक्टिव का मतलब है फंक्शन आपका 1 1 है और ऑन टू भी है,
मतलब वो इन्वर्टिबल है, उसका डोमेन कोडोमेन कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जो अभी नहीं बताया आपको। तो आपका ये जो है 1 1 ऑन 2 है, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। तो देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्वेश्चन सबको विजिबल है, क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं ज़्यादा पढ़ पा रहे होंगे बेटा राइटिंग के कारण, तो मैंने बोला है उसको समझेंगे कि बोला क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड इट इज़ नोन दैट इट इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब बेटा क्या है, ये फंक्शन आपका 1 1 है और ऑन टू भी है, तो फाइंड इट्स इनवर्स, उसका इनवर्स आप निकालिए। तो तरीका वही है बेटा, लॉग के फॉर्म में रिलेशन आया हुआ है आपके पास, जो आप सॉल्व करेंगे, आप सोल्यूशन पार्ट में जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एफ एक्स को आप लिख देंगे वाई, वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेस नहीं दिया, बेस ऑटोमेटिकली आप ई ले लीजिए तब। अब बेटा सेम वर्क, आपको x को y के फॉर्म में लिखना है, तो पहले लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग में फंसा हुआ है x आपका, तो कैसे लॉग को हटाएंगे बेटा, तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिलेशन वही है कि लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू अगर m हो तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर m। ठीक है, आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो यहाँ से बेटा देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा बेस है और ये हमारा इंडेक्स है, तो अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, चाहे कंपोनेंट डिनोमिनेटर लगा दें, तब भी आपको एक्स वाई के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा बेटा ये, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, और इसका ये जो रेशियो होता है सेम होता है। अगर ये रेशियो सेम है, इक्वल है, तो ये रेशियो भी इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैं CND यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सही बेटा, अपॉन दिस माइनस दिस, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो सेम वर्क राइट हैंड साइड में भी e टू द पावर y अपॉन 1 समझ लीजिए इसको, तो e टू द पावर y प्लस 1 अपॉन e टू द पावर y माइनस 1। सही है, कोई डाउट इसमें, 2 कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस 1। सही है, अब यहाँ से x को y के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर y प्लस 1। सही है, हमने निगेटिव वैल्यू नहीं ली, हमें मान के चल रहे हैं कि आपका x पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो रिजल्ट इसमें कंडीशन दी ही नहीं है, बस बाइजेक्टिव बोला गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बेटा ये क्या है, पॉजिटिव आपका x है, तो मैंने x की पॉजिटिव वैल्यू ली है। तो x जो है पूरी तरह से y के फॉर्म में आ चुका है, तो ये है आपका f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन e टू द पावर y प्लस 1। अब y को आप x से रिप्लेस कर दीजिए, तो वी विल गेट f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। क्लियर, कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? तो जैसा लास्ट क्वेश्चन लगाया था, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, ये इससे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो लॉग के फॉर्म में फंक्शन होंगे, x होगा, तो उसको भी बेटा इस तरीके से हटा के आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप रिलेशन ला सकते हैं, आप f इनवर्स x कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज़ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है बेटा वॉइस में? ठीक है, ऑडियो वीडियो सब थोड़ा सा मैं इसलिए देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग को बीच बीच में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि लिंक कहीं टूट न जाए। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इस तरीके से जो है आप मैक्सिमम इस तरीके से आप जो है फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। ठीक है, बाकी जो आपको DPP मिली हुई है, जो सीट मिली हुई है, उस सीट को सॉल्व करेंगे, उसमें एक टॉपिक होगा इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, वहाँ से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन में बहुत डेफिनेशन सभी हैं। जैसे इन्वर्स फंक्शन हमने पढ़ा, अभी हमको पढ़ना है इवन ऑड फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ने हैं, तो वो सब डेफिनेशंस में ही आएंगे। वो अलग बात है कि आपकी DPP में सब अलग अलग करके दिया हुआ है, तो जब हम DPP सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बेटा हम लाइन से सारे DPP को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो काफ़ी लेंदी नहीं बना रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 40 to 45 मिनट्स का हो,
ताकि जो है आपको का डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आप इजीली जो है उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें। क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो बना दिया जाए तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो बनाया जाएगा वो भी बेटा, क्या किया जाएगा। जैसे क्लासेस नहीं चल रही, आप जान रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम लोग बेटा बनाएंगे, लंबे वीडियो भी बनेंगे, वो मजबूरी होगी। लेकिन कोशिश अभी ये रहेगी कि नॉर्मली आपको जो है छोटे छोटे वीडियोस मिले ताकि आप आसानी से उसको पढ़ पाएँ। जब भी आप आधे घंटे का आपको टाइम हो, 45 मिनट का टाइम हो, आप लेके उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली अवेलेबल है आपके पास। चलिए देख बेटा, तो हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ कि इफ़ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड f रिलेट्स फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है बेटा। देन फाइंड f इनवर्स x। अब जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन बोला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसको रियल टू रियल आपको बोला है, डिफाइन किया है, यानी डोमेन और को डोमेन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर है। तो आपको f इनवर्स x निकालना है। तो आप जो है बेटा, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि डायरेक्टली जो है आप f इनवर्स x निकाल लें, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि डायरेक्टली f इनवर्स x निकाल लें, लेकिन जरा गौर कीजिए कि जब इसमें डेफिनेशन दे दी गई है, कहीं बोला नहीं है कि ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, ये बोला नहीं है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ठीक है। फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ये चेक करेंगे और तब जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, सीधे सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे आप इन्वर्स निकालना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर आप सीधे सॉल्व करेंगे तो आ तो जाएगा इन्वर्स आपका, लेकिन पता नहीं वो इन्वर्स है भी कि नहीं है, इन्वर्स है आपका। तो एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया है। तो मैं पहले चेक करूँगा कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो इज दिस फंक्शन 1 1, क्या ये 1 1 है। तो अगर मैं देखूँ तो ये y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो ये एक पैराबोला तो बनाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं कट या टच नहीं करेगा, कहीं कट या टच नहीं करेगा। तो अगर कट या टच नहीं करेगा तो कैसा होगा बेटा, ये किस तरीके का होगा बेटा, ये तो ये कुछ ऊपर ऊपर निकल जाएगा ऐसे कुछ। तो अगर ये ऊपर ऊपर निकल जाएगा, जरा गौर कीजिए, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये इसको दो जगह कट करेगी बेटा, एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि आपका इनपुट जो है वो रियल नंबर है, आपका डोमेन रियल नंबर है। तो डोमेन अगर रियल नंबर है तो ये एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास x1 है, कहीं x2 है, उसके लिए जो fx1 आएगा वो सेम आएगा, यानी ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये x1 है, ये x2 है, और यहाँ पे आपका fx1 है। बात समझ में आ रही है। सेट ए सेट बी, सेट ए क्या है, सेट ए जो है रियल नंबर का सेट है, सेट बी क्या है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है बेटा। अब ऑब्जर्व कीजिए कि इनपुट आपका जो है, दो इनपुट का एक आउटपुट आया है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इस फंक्शन इज नॉट 1 1, इस फंक्शन इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो फिर हमको अलग से ऑन टू चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो वी विल से एफ इनवर्स एक्स विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि सीधे सीधे ये नहीं कि हम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया कि एफ इनवर्स एक्स, चलो कैलकुलेट करते हैं, क्वाड्रेटिक है, ट्रांसफर किया, कैलकुलेट कर लिया। हम लोग को कंडीशन भी ऑब्जर्व करना है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम लोग रॉन्ग कंक्लूजन में पहुंचेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो ये ध्यान देते हुए आपको चलना बेटा कि कहीं गड़बड़ ना हो। आप अगर डोमेन को डोमेन दे दिया गया हो और तब आपसे अगर पूछेगा कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो आप क्या करेंगे कि 1 1 चेक कर लेंगे। मान लीजिए फंक्शन 1 1 है तो दूसरी कंडीशन ऑन टू भी चेक कर लेंगे, तो सेकंड कंडीशन ले लेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू भी चेक कर लीजिए। तो अगर ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तब आप इनवर्स कैलकुलेट कीजिए। अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो एफ इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, फंक्शन आपका इन्वर्टिबल नहीं है, तो एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। क्यों नहीं इन्वर्टिबल है बेटा, क्योंकि अपनी डेफिनेशन में ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है, इस कारण इन्वर्टिबल नहीं है। क्लियर है।
कोई डाउट? हम बात ये भी कर रहे थे कि चलिए ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, कहीं मान लीजिए फंक्शन 1 1 हो जाए लेकिन ऑन टू ना हो, मतलब ऑन टू ना हो तब, क्योंकि अगर हमको लगे कि 1 1 है तो सीधे ऑन टू बोल देंगे, ऐसा नहीं है, ऑन टू भी चेक करना है आपको। तो ऑन टू चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ऑन टू बेटा? तो आप इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, ठीक है, इस फंक्शन का आप क्या निकालेंगे? रेंज। तो रेंज क्या आएगा बेटा? रेंज कैसे निकालेंगे? तो वही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई लिख दीजिए, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, इधर आ गया बेटा ये। आप सीधा 4 लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो दैट इज 1 माइनस वाई अपॉन 2। अब बेटा x जो है पूरा का पूरा रियल नंबर दिया गया है, कहाँ दिया गया है? रियल नंबर दिया गया है, तो रूट करने की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 माइनस 4 इंटू, तो माइनस 4 प्लस 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो यहाँ से मिलेगा y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3/4। देखिए बेटा रेंज क्या है? 3/4 ऑनवर्ड है। तो रेंज जो निकला है आपका, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है, बुरी तरह से ऐसा फंक्शन है जो किसी भी तरीके से जो है आपका इन्वर्टिबल होने की कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना ये 1 1 है ना ऑन टू है, तो ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे, समझेंगे उसको। आपका फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा डोमेन कोडोमेन, इस डोमेन कोडोमेन में क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, और अगर है दोनों तो बेटा आप एफ इनवर्स कैलकुलेट करिए, डायरेक्टली एफ इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? बात आपको समझ आ गई है? तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से बेटा कल मिलेंगे आपको हम लोग। तब तक के लिए बेटा गुड डे, टेक केयर, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो कोरोना जो है लॉकडाउन है कोरोना के कारण, उस लॉकडाउन में घर पे रह के ही सेल्फ स्टडी करते रहिए। थैंक यू बेटा।